राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन है। प्रदेश में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ आज बहुजन समाज पार्टी ने हुंकार भरी है और राज्यपाल को यहां से पैदल मार्च करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देंगे। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक मनोज न्यागली जी से जानेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के क्या मुद्दे हैं। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है मनोज जी, और उसके बीच में बहुजन समाज पार्टी का आज का ये प्रदर्शन, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी है या फिर जो आपका मुद्दा है कि दलितों के साथ में जिस तरह से अत्याचार राजस्थान में हो रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक तैयारी हमेशा 24 घंटे करती रहती है। ये अकेली राजनीतिक तैयारी का मुद्दा नहीं है, ये वास्तविक मुद्दा है। जिन लोगों के साथ जिस तरीके से जुल्म ज्यादती इस राजस्थान में पिछले 4.5 वर्ष में हुई है, उन ज्यादतियों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी इन सत्ता में बैठे लोगों की, जिन्होंने आंखें बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए और अपनी जबान बंद कर ली, उन तीनों चीजों को खुलाने के लिए हम महामहिम राज्यपाल के सामने हमारी इन मांगों को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी ज्ञापन देने जा रही है। इसका कारण यह है कि हम सत्ता के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दे सकते थे, लेकिन जिसके जो अपराध कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो ज्यादती कर रहे हैं, वो सत्ता के लोग ही कर रहे हैं। इसलिए उनके सामने हमारी बात रखने से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हमने संवैधानिक पद पर बैठे महामहिम राज्यपाल के सामने हम ये गुहार करने जाएंगे कि सरकार जो सो गई है, जो नींद में है, जिनको सुनता नहीं है, जो जबान चुप हो गए हैं, उनकी आप जबान खोलने का, उनके कान खोलने का, उनकी आंखें खोलने का काम करे। इस बात को लेकर आज महामहिम जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं, किसका फेलियर लगता है आपको? राजस्थान सरकार का फेलियर है या पुलिस प्रशासन का फेलियर? मैं तो ये मानता हूँ, देखिए, किसी भी घर का चाहे मुखिया कोई भी हो, जिस सरकार को चलाने वाला सत्ता में बैठा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब है, उनकी फेलियर है। खुद गृह मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, और उनके इस तरीके से अपराध हो रहे हैं, उन अपराध को नहीं रोक पाना सरकार फेलियर की श्रेणी में है। और सरकार इसलिए नहीं रोक पा रही कि उनकी सरकार के विधायक भी आकर धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। उनकी सत्ता की कुर्सी बदलने की लड़ाई नहीं मिट रही है पूरे 4.5 साल में, इसलिए उनको जनता दिख नहीं रही है। जनता पीड़ित हो रही है तो हो रही है, वो तो सत्ता की कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। और आज भी आप रोजाना देख रहे हैं जिस तरीके इनकी सरकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं, इसलिए वो सरकार सो गई है, नींद में है, और भविष्य के जो सपने देख रही है वो मुंगेरी लाल के सपने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत जल्दी राजस्थान में चुनाव है, तो बहुजन समाज पार्टी इसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास जो मिशनरी जो बात है, उनमें हमारी बहुजन समाज पार्टी की 3 बातें हैं। सबसे बड़ी, समानता के साथ हर व्यक्ति समरसता के साथ कैसे जी सकता है। बहुजन समाज पार्टी पीड़ितों के साथ हमेशा खड़ी रही है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक समरसता, सामाजिक समरसता को राजनीतिक में परिवर्तन इसलिए करना चाहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो इन गरीबों का भला कर पाएंगे। हमारे पास वो सत्ता की चाबी होगी तो इन गरीबों के हम रास्ते खोल पाएंगे। इसलिए सामाजिक समरसता के साथ हमारा राजनीतिक गलियारों में आगे जाना बहुजन समाज पार्टी का दूसरा। मनोज जी, सत्ता की चाबी ऐसा काफी बार हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी के हाथ लगी है, लेकिन आपके जो विधायक जीतते हैं वो टिक नहीं पाते, उनको गहलोत जी हथिया लेते हैं। बिल्कुल, ये सत्य बात आपकी, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन गहलोत साहब ने 2008 में भी ऐसा किया और 2018 में भी ऐसा करने का काम किया है। तो लेकिन संगठनात्मक फेलियर नहीं है क्या आपके लोग? देखिए, हमारे बहुजन समाज पार्टी का संगठनात्मक फेलियर किसी भी सूरत में नहीं है, ये व्यक्तिगत फेलियर है, जिनको हमने सत्ता में पहुंचाने का काम किया। इस बहुजन समाज पार्टी के सिपाही ने उनको एमएलए बनाने का काम किया। उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़कर धोखा और दगा किया है, वो लोग चले गए। लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है, ये भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। वो 6 विधायकों के साथ किस हालात में वो घूम रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा की जुबान बदल गई है अब, वो ये तो देखिए, वो हमारे साथ थे तब उनकी बदल गई थी, अब उनकी गहलोत साहब से बदल गई, कल कहीं और बदल जाएगी। हम इस बात पर नो कमेंट्स। क्या कारण लगता है कि राजेंद्र गुड्डा बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतते हैं, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर कहते हैं कि कांग्रेस में जब दरी बिछाने का टाइम आता है तो मैं उसको छोड़ देता हूं। तो बहुजन समाज पार्टी का कितना बड़ा फेलियर मानते हैं आप? मैं ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा हमारे मिशन को लेकर लड़ती है। व्यक्तिगत लोग चले जाते हैं, उन पर हमारा तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों का सरकार में भी सम्मान नहीं होता? सरकार में वो तो आप देख लीजिए, सरकार में अगर सम्मान होता तो वहाँ कुक कुक कर नहीं कहते ना लोग कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं। मैंने कल परसों अवाना जी का स्टेटमेंट सुना था, वो कह रहे थे मैं मेरी कोई हत्या करेगा, लेकिन मैंने प्रशासन सरकार को कह दिया मेरी सुनने वाला कोई नहीं। तो इस बार विशेष ध्यान रखा जाएगा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा टिकट वितरण में? मेरी तो व्यक्तिगत राय भी है, और मैं तो व्यक्तिगत कह सकता हूँ, डिसीजन इज ए सुप्रीमो, मैं उस बात में डिसीजन करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।
लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि मेरी पार्टी को किसी भी सूरत में इन 6 लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। आप खिलाफत करेंगे उन 6 लोगों को? देखिए, मैं पार्टी के बेस पर यह कहना चाहता हूं कि मैं पार्टी का सिपाही होने के नाते कि उनको टिकट नहीं देना चाहिए, किसी को दे। जी। अभी एक मंत्री के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे हैं, गहलोत सरकार में मंत्री हैं महेश जोशी, उनके ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने के बड़े आरोप लगे हैं और FIR दर्ज। तभी तो साहब हम लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री मार रहा है, उसके मंत्री मार रहे हैं, उसके MLA मार रहे हैं, उसके कार्यकर्ता मार रहे हैं। उन सबके खिलाफ ही हमारी ये लड़ाई है कि हम महामहिम राज्यपाल महोदय के पास इस बात को लेकर जाएं। तो ये मनोज न्यागली थे, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, इससे पहले विधायक रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में। आज इन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यपाल को ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। और एक जो सबसे बड़ी बात कही मनोज न्यागली ने अपने स्टेटमेंट में कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर पहुंचते हैं और बाद में अपनी पार्टी बदल लेते हैं, इस बार ऐसी कोशिश है कि पार्टी उन लोगों को टिकट ना दे। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र केलानत, जयपुर।